હવે મેથ્સના અનંત શિખરોને કરી શકશો તમે સર, કારણ કે તમારી સાથે છે આશીષ સર. વેલકમ ટુ ધીસ અમેઝિંગ પ્લેટફॉर्म एवीज अनंत्यम मैथ्स, वेयर टुगेदर वी चेज एक्सीलेंस इन मैथ्स टुवर्ड्स इंफिनिटी. कैसे हो बच्चों? आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी. और बाइनोमियल थ्योरम के शॉर्टकट सीरीज में अब बस 2 लेक्चर बचे हैं. जी हाँ, जिसमें से आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 5. लेक्चर नंबर 4 को आपने बहुत सारा प्यार दिया. लेक्चर नंबर 4 से बहुत सारी चीजें आपने सीखी. लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको करा रहा था सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट, या फिर अलग अलग सीरीज जहां पे मैंने आपको बाइनो एपी के बारे में बताया, बाइनो एचपी के बारे में बताया, और मैंने आपको बताया कि बाइनो एपी और बाइनो एचपी के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं. वहीं पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी दिए थे. ये दोनों स्लाइड्स मैं प्रीवियस लेक्चर से ही ले रहा हूं, जहां पे मैंने आपको बाइनो बाइनो के बारे में भी बताया था. अब इन बाइनो बाइनो वाले क्वेश्चंस को और अच्छे से किस तरीके से किया जाए वो हम आज के सेशन में कवर करेंगे. आज लेक्चर 5 के अंदर मैं आपको बाइनो बाइनो सीरीज के बारे में बताऊंगा कि उनके क्वेश्चंस आसान तरीके से जो सॉल्व होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ओनली वन रिजल्ट, और जो मुश्किल होते हैं उसके लिए तो फिर आपको ऊजी मेथड लगानी ही पड़ेगी. रेशियो ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स वाले क्वेश्चंस हैं, उनके लिए गरम गरम नया शॉर्टकट लाया हूं, वो भी आपको मजा आएगा. एंड उसमें भी आपको मजा आएगा. पर्टिकुलरली मैं बोलूँ ये रेशियो ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो शॉर्टकट हमारे पास है, उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे. जब 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको दी गई हो तब, या फिर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के कोएफिशिएंट्स आपको दिए गए हो तब. जब आपको टर्म्स दी जाएंगी तो उनके रेशियो के लिए यू नीड टू यूज ओजी मेथड ओनली. मैं आपको दोनों क्वेश्चंस के बीच का डिफरेंस भी दिखाऊंगा, और कोएफिशिएंट्स के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू वन शॉर्टकट. और इसी के अलावा एक 2025 का आज पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा कि जिसमें एक नॉर्मल सा अप्रोच यूज करके हम उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. जी हाँ, वो भी इसी साल आप ही के जैसे कुछ बच्चे हमारे साथ जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व करके बताया कि सर ऐसा किया जाए तो कैसा. तो आई थॉट क्यों ना वो आपके साथ भी शेयर किया जाए. आइए, बाइनो बाइनो सीरीज मतलब ऐसी सीरीज जहां पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के कोएफिशिएंट्स बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होंगे. इसीलिए तो उसे बाइनो बाइनो बोला जाता है. तो यहाँ इन सीरीज को गौर से देखे. मैं वैसे लास्ट टाइम तो आपको ये समझा ही चुका हूं. अगर आपके पास एनसीआर एमसी के माइनस आर है, कई दफा यहाँ क्या होता है कि दोनों दफा आपको आर आर दिया जाता है, तो आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी का यूज करके उसे के माइनस आर या एम माइनस आर या एन माइनस आर में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसी का एग्जाम्पल ऊपर है, ऊपर वाला जो केस है वो इसी का केस है. अब यहाँ पे इन दोनों को जब आप जीरो ले लेंगे, वो आपकी लिमिट्स होनी चाहिए यहाँ पे आर की. लाइक ये आर को जीरो ले रहा हूं तो आर इक्वल टू जीरो से शुरू हो रहा है, इस के माइनस आर को जीरो ले रहा हूं तो आर इक्वल टू के पे अंत हो रहा है. तो इनका प्रोडक्ट आपका फाइनली आंसर आ जाता है. बस इन दोनों को आप ऐड कर दें, दैट वुड बी एम प्लस एन. इन दोनों को ऐड कर दें, वो हो जाएगा आपका के. ये सिंपलेस्ट अप्रोच है बाइनो बाइनो सीरीज को सॉल्व करने के लिए. जैसे यहीं पे आपको जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू एन एनसीआर होल स्क्वायर, इसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्या मैं यहाँ पे जो एनसीआर होल स्क्वायर है उसे एनसीआर इंटू एनसीआर लिख सकता हूं. और अगर मैं यहाँ पे आपके पास्कल ट्रायंगल से जो आपने पढ़ा था एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर होता है, अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं, आप देखें अगर मैं इस आर को जीरो ले रहा हूं बेटा, तो कहना इसे आर की लिमिट जीरो से शुरू होगी, और सेकंड सफिक्स को अगर मैं जीरो ले रहा हूं एन माइनस आर, तो मुझे आर की वैल्यू एन मिलेगी. तो जीरो से एन तक जा रहा है. एज पर दिस अप्रोच हमारा आंसर क्या आएगा? बस इन दोनों का सम कर दें एन प्लस एन टू एन, और नीचे इन दोनों का सम कर दें एन टू एन से एन. ये हो गया. होप दिस इज क्लियर टू यू. और इसकी ऊजी मेथड आपको पता ही है. दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 प्लस x टू द पावर n, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k माइनस r इन 1 प्लस x टू द पावर m. सो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k इन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n. तो ओजी मेथड जिनको आती है वो करें, उनके लिए भी जेनजी मेथड या फिर मैं बोलूं शॉर्टकट मेथड से काम काफी आसान हो जाएगा. और जिनको ओजी मेथड नहीं भी आती, एटलीस्ट यू शुड गो फॉर दिस जेनजी मेथड. जी हाँ, यस, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें बहुत ही आसान तरीके से. आइए 2023 का मैं आपके लिए क्वेश्चन करते हैं. वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू 22 सी आर 23 सी आर. तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों तरफ आर होगा, तो हम पहले किसी भी एक को आप पकड़े जहां पे आर से आप एन माइनस आर में कन्वर्ट करें. तो लाइक ये 23 सी आर है, तो क्या मैं इसे नेक्स्ट स्टेप में 23 सी टाइम्स 23 माइनस आर लिख सकता हूं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. जी हाँ, परफेक्ट. ये 22 सी आर है ही फर्स्ट टर्म. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सिग्मा है वो कहां से कहां तक रन करना चाहिए, पहले एक्सप्रेशन को जीरो ले लें, नेक्स्ट एक्सप्रेशन को जीरो ले लें.
अगर मैं पहले एक्सप्रेशन को 0 ले रहा हूं तो यहाँ पे r इक्वल टू 0 होगा बॉस, परफेक्ट। अगर मैं दूसरा एक्सप्रेशन को 0 ले रहा हूं तो r इक्वल टू 23 होगा, मतलब ये 0 से 23 तक रन करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 से 22 तक रन कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये तो अप्लाई नहीं होगा, पर गौर से देखें क्या 23 के लिए हमारा हर एक एक्सप्रेशन वैलिड है। जैसे ही मैं 23 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 23 जब मैं रख रहा हूं r इक्वल टू 23 के लिए, तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 22c23 23c0, जिसमें सेकंड पार्ट तो वैलिड है पर फर्स्ट पार्ट इनवैलिड है। तो जो कि मैं आपको फॉर्मूला में बता चुका हूं कि यहां पे इन दोनों को 0 ले लो, वहां से आपका r रन करना चाहिए, पर वहां पे एक कंडीशन है। कई दफा r की वैल्यू ऐसी मिलेगी जिनके लिए ये हमारे एक्सप्रेशन वैलिड नहीं होंगे। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कभी r की वैल्यू -1 आ रही है बेटा, या कभी मान लीजिए r की वैल्यू जैसे यहाँ पे 23 आई, तो उन वैल्यूज को बस डिस्कार्ड किया जाएगा। जैसे मान लो कभी r की वैल्यू -1 आएगी तो उसके बाद की वैल्यू से शुरू करें, तो कहां से शुरू होगा 0। जैसे यहाँ पे r की वैल्यू 23 पे हमारा वैलिड नहीं है तो 23 के पहले वाली वैल्यू पे एंड करें, तो यहाँ पे हमारा जो एंड पॉइंट है दैट शुड बी 22 इंस्टेड ऑफ 23। होप दिस इज क्लियर टू यू। मुझे आपको ये समझाना था इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया। मैं चाहता एकदम इजीली कन्वर्ट करना होता तो मैं इसी को कन्वर्ट कर देता 22 से 22 -r, बट मुझे आपको ये पैटर्न से भी गुफ्तगू कराना था, या फिर बोलूं ये पैटर्न से भी आपको वाकिफ कराना था कि आपको पता चले कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन वही है। अब ये बाइनो बाइनो हो गया, इसका आंसर क्या हो गया? तो भाई साहब ऊपर इन दोनों का सम, सो 22 प्लस 23, नीचे इन दोनों का सम विच विल गिव यू 23, सो 45C23। अब ऑप्शंस में देखें, सो 45C23 यू आर हैविंग ऑप्शन नंबर ए। होप दिस इज क्लियर टू यू। तो जेई में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए बाइनो बाइनो और ये पैटर्न आपकी दिखे, थोड़ा बहुत ही एक्सप्रेशंस आप आइडेंटिफाई कर लो, जैसे कभी r की वैल्यू ग्रेटर हो गई या लोअर हो गई 0 से, या मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर हो गई, तो वहां से आपका काम इजीली हो सकता है। राइट, शैल वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आपको उजी मेथड आती है, देन गो विथ उजी मेथड। आइए अब मैं आपको 2024 का ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। अल्फा और बीटा तो अलग अलग एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं। इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एनसी के होल स्क्वायर है अपॉन के प्लस 1 है, यहाँ पे एनसी के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2 है। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये आपके बाइनो बाइनो तो है ही, बाइनो बाइनो के साथ एचपी भी दिया गया है। मतलब जो प्रीवियस क्लास में या फिर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बाइनो एचपी वाले क्वेश्चंस आप इस तरीके से करें, और जो बाइनो बाइनो वाले क्वेश्चंस है वो हमने इस लेक्चर में देखे। पर बाइनो एचपी और बाइनो बाइनो इन दोनों का कॉम्बो हो गया है, देन वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ दिस रिलेशंस। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, ये बहुत काम आने वाला है, बहुत। तो आइए मैं इसे एनसीआर से n/r n-1 से r-1 को पिक करने की कोशिश करता हूं, और इसे हम बाइनो एपी बाइनो एचपी दोनों में यूज कर सकते हैं। अभी जो हमारा एक्सप्रेशन है 2024 के पीवाईक्यू में, दैट इज ऑफ बाइनो बाइनो एचपी, या एचपी बाइनो बाइनो, जो भी बोलो। तो दिस इज कॉम्बो। सो लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। अब इसमें अल्फा भी है बीटा भी है, किसी भी एक को पहले पकड़ते हैं। चलिए आइए मैं अल्फा से शुरू करने की कोशिश करता हूं। तो अल्फा बेटा आपके पास दिया गया है सिग्मा k इक्वल टू 0 to n, तो एनसी के होल स्क्वायर वो आपका हो जाएगा एनसी के टाइम्स एनसी के अपॉन के प्लस 1। मैं के प्लस 1 को किसी एक के नीचे पहले दे रहा हूं, मतलब मैं कोशिश क्या कर रहा हूं कि पहले बाइनो एचपी नॉर्मल बाइनो में कन्वर्ट हो जाए, फिर मैं बाइनो बाइनो खेलूंगा। नाउ जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये रिलेशन याद कराया था, एनसीआर इज n/r n-1 से r-1। अब यहाँ पे एनसीआर अपॉन r+1 है, वहीं उसी एक्सप्रेशन से लेके जाता हूं। वी नो दैट NCR is equal to n/r n-1 से r-1। आप यहाँ पे एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करें। NCR अपॉन r+1 है, मतलब r के नीचे एक +1 एक्स्ट्रा है, तो वही काम कुछ इधर भी हो रहा है। यहाँ से ये NCR अपॉन n इज इक्वल टू n-1 से r-1 अपॉन r हो जाएगा। चेक प्लीज। अब यहाँ से हमारा वाला एक्सप्रेशन लाने के लिए कैन आई रिप्लेस n विथ, और n-1 को मैं n से रिप्लेस करने की कोशिश करता हूं, और जो r-1 है उसको k से रिप्लेस करने की कोशिश करता हूं। तो ये आपका हो जाएगा nck अपॉन k प्लस 1 विच विल गिव यू n+1, क्योंकि n-1 की जगह n आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि n की जगह n+1 आएगा। सो n+1 ck प्लस 1 अपॉन n+1। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा,
होप दिस इज क्लियर टू यू। कहीं पे भी आपको डाउट आए, फील फ्री टू कमेंट। आप टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट कर सकते हैं, राइट। वंस यू विल कमेंट विद टाइम स्टैम्प, बाकी की चीजें फिर हम आगे लेके जाएंगे। मैं आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट मैं आपकी सारी कमेंट पढ़ता हूँ और हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। सी ओवर हियर, तो एनसी के बाई के प्लस वन, इसे मैं नेक्स्ट टर्म में लिख पाऊंगा सिग्मा के इक्वल टू 0 टू n प्लस वन सी के प्लस वन अपॉन n प्लस वन। और जैसा कि मैंने आपको बोला, बाइनो बाइनो हो जाएगा अभी, क्योंकि n प्लस वन तो सिग्मा का वेरिएबल k है, सिग्मा के रिस्पेक्ट में n प्लस वन कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो ये जो एनसी के है, बाइनो बाइनो में हम इसे n माइनस के लिखते हैं, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। n प्लस वन को बाहर निकालता हूं तो ये 1 अपॉन n प्लस वन हो जाएगा, सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n। इधर आपके पास हो जाएगा n प्लस वन सी के प्लस वन एन सी एन माइनस के। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, जो सिग्मा में लोअर और अपर लिमिट है वो आपकी कहां से कहां तक होनी चाहिए, इन दोनों को जीरो ले लें। अगर मैं k प्लस वन को जीरो ले रहा हूं, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं k प्लस वन को जीरो ले रहा हूं, समझिएगा, तो k की वैल्यू मुझे मिलेगी -1। अगर k की वैल्यू -1 है तो आप गौर से देखिए, क्या उसके लिए दोनों एक्सप्रेशन वैलिड है? वी विल चेक। अगर मैं k की वैल्यू -1 ले रहा हूं तो जी हाँ भाई, इधर तो -1 प्लस 1 0 हो रहा है, पर इधर -1 लेने पे ये क्या हो रहा है, एनसी एन प्लस वन। तो एनसी एन प्लस वन वैलिड नहीं है, इसलिए -1 की वैल्यू वैलिड नहीं होगी। तो हम उसके बाद की वैल्यू से शुरू करेंगे, दैट इज 0। क्या 0 वैलिड है? तो भाई सब जी हाँ, क्योंकि इसके लिए एनसी एन हो जाएगा और ये n प्लस वन सी वन हो जाएगा। चलो, n माइनस के को अगर मैं 0 ले रहा हूं तो k की वैल्यू n मिलेगी और अपर लिमिट तो n ही है। तो यहाँ पे मैं इजीली बाइनो बाइनो अप्लाई कर सकता हूँ। बाइनो बाइनो का शॉर्टकट हमने क्या पढ़ा बेटा, ये 1 अपॉन n प्लस वन एज इट इज है, ऊपर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो n प्लस वन वो 2n प्लस वन हो जाएगा। c इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस के माइनस के कैंसिल, ये n प्लस वन हो जाएगा। सो दिस एक्सप्रेशन इज योर वैल्यू ऑफ अल्फा। होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर अल्फा आपको क्लियर हो चुका है, देन वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स बीटा। दिस इज वैल्यू ऑफ अल्फा। क्या ये क्लियर है बच्चों? अब बीटा जो हमारा एक्सप्रेशन है, आइए उसकी तरफ जाते हैं। सो बीटा इज इक्वल टू, गौर से देखें बीटा को, सिग्मा के इक्वल टू 0 से n माइनस वन की ओर जा रहा है, सिग्मा के इक्वल टू 0 से लेकर n माइनस वन। यहाँ पे हमारे पास है एनसी के प्लस वन अपॉन के प्लस टू, एनसी के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। अब यहां गौर से देखें तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन था कि भाई r की जगह अगर r प्लस वन हो डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेंज होता है। वही चीजें अगर मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी हो, तो बस फर्क इतना है कि मुझे इस एक्सप्रेशन में अप्लाई करनी पड़ेगी, k प्लस टू को इसके साथ रखना पड़ेगा। इफ आई री राइट दिस एक्सप्रेशन अगेन, ये कुछ ऐसा है, एनसीआर अपॉन आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एनसीआर अपॉन आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये आपके पास है, इजी, ग्रेट। अब इसे गौर से देखें, मुझे ये एक्सप्रेशन यहाँ पे अप्लाई करना है, तो मुझे r की जगह k प्लस वन सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। वंस मैं r की जगह k प्लस वन रख रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू गेट एन सी के प्लस वन अपॉन k प्लस टू इज इक्वल टू n प्लस वन सी के प्लस टू, यस और नो, बिकॉज r की जगह मैं रख रहा हूं k प्लस वन अपॉन n प्लस वन। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसकी वैल्यू मैं अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं बेटा, तो ये हो जाएगा सिग्मा k इक्वल टू 0 से n माइनस वन, एन सी के एज इट इज है। उसके बाद वाला जो एक्सप्रेशन है, दैट इज एन सी के प्लस वन अपॉन के प्लस टू, वो आपका हो जाएगा n प्लस वन सी के प्लस टू अपॉन n प्लस वन। अब जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, ये n प्लस वन तो आप बाहर ले ही लोगे, मतलब ले ही लोगे, जो भी बोलो, टंग स्लिप। अब ये एनसी के है, तो यहाँ पे एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर लगाने की कोशिश की जाए तो ये एनसी एन माइनस के हो जाएगा। n प्लस वन को बाहर निकाल देते हैं तो 1 अपॉन n प्लस वन हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम क्या करेंगे, k की वैल्यू बारी बारी से
दोनों के सफिक्स की वैल्यू बारी बारी से 0 लेके वेरीफाई करेंगे वेदर वी कैन अप्लाई दिस और नॉट. सो लेट अस चेक. तो अगर मैं यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन में n माइनस के इक्वल टू 0 ले रहा हूँ तो k की मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलेगी n. अब k की वैल्यू n के लिए क्या दोनों एक्सप्रेशन वैलिड है? लेट अस चेक. k की वैल्यू n रखूंगा तो ये nc 0 होगा विच इज वैलिड, पर ये n+1 c n+2 होगा विच इज नॉट वैलिड. तो ये वैलिड नहीं है, तो मुझे k की मैक्सिमम वैल्यू n-1 तक जाना पड़ेगा विच इज ओवर हियर. सिमिलरली अगर मैं k+2 को 0 ले रहा हूं तो k की मिनिमम वैल्यू मुझे -2 मिल रही है. अब जाहिर सी बात है -2 के लिए ये तो वैलिड है, पर जब -2 इधर रखूंगा तो n+2 होगा, तो -2 के लिए वैलिड नहीं है. उसके बाद वाली वैल्यू -1 के लिए n+1 होगा, उसके लिए भी वैलिड नहीं है, और ओनली इट इज वैलिड फॉर k इक्वल टू 0. तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 1/n+1. अब इसके साथ मुझे खेलना है. हम क्या करेंगे इसके लिए? बाइनो बाइनो का शॉर्टकट, ऊपर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो n+n+n+1 वो 2n+1 हो जाएगा, प्लस के माइनस के गया c n+2 हो जाएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा. अब यहां से आपका क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है खत्म हो रहा है तो आई विल टेल यू आधा क्वेश्चन खत्म हो चुका है. जो शॉर्टकट हमारा था वो यहीं तक का था. अब आगे का सफर आपको खुद तय करना है. 5 अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा, वहां से आपको n निकालना है. तो 5 अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा में आप दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. आई विल गाइड यू एंड आपको n का आंसर कमेंट में लिखना है. जी हाँ, अल्फा आप देख सकते हैं. अल्फा हमारा क्या आया? 2n+1 c n+1 अपॉन n+1, 2n+1 c n+1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स बीटा. बीटा हमारे पास क्या आया? तो कि भाई साहब 2n+1 c n+2 अपॉन इस तरफ हमारे पास है n+1. तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से n+1 कट हो जाएगा. अब इन दोनों के साथ बस आपको खेलना है, राइट. इन दोनों के साथ आप कैसे खेलेंगे? तो इन दोनों n+1 और n+2 के बीच का अंतर देखिए. ये n+2 है, मुझे यहाँ से n+1 मतलब एक r को कम करना है. n एज इट इज है, r में एक को कम करना है. आप गौर से देखें, n एज इट इज है, r में एक को कम करना है. सो यू नीड टू यूज दिस रिलेशन. आप समझ रहे हो? दिस इज गोइंग टू क्रिएट मिरेकल. चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ. एनसीआर से NCR-1 तक का सफर. वेरी नाइस क्वेश्चन. 2024 का जो ये PYQ है, आई वुड से दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट बूस्टर क्वेश्चन. ठीक है, ये शॉर्टकट सीरीज में मैं चाहता तो आपको आसान आसान क्वेश्चन कराता, पर मैं आपको मिस गाइड नहीं करना चाहता. जो सच है वो सच है. जेई में मैथ पार्ट डिफिकल्ट है, और शॉर्टकट से आपका काम आसान होगा. आप सोचो इसी को आप ओजी मेथड से करते तो कितना बढ़ा जाता. समझ रहे हो? शॉर्टकट से आपका काम काफी आसान है. जैसे NCR से NCR-1 का सफर, तो यहाँ पे आपके पास होगा n-r+1 अपॉन r, जो याद रखने के लिए मैंने आपको बोला था. डिनोमिनेटर के लिए इधर r रख दें और इसमें n में से r-1 को सब्ट्रैक्ट कर दें. वही चीज इधर अप्लाई करें. जैसे इन दोनों में बड़ा वाला पार्ट वो आपका n+2 है, सो 2n+1 cn+2 से आपको कन्वर्ट करना है 2n+1 cn+1. आप देख सकते हैं एक का डिफरेंस है, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस में लिखूंगा. डिनोमिनेटर में n+2 आ जाएगा, 2n में से n जाएगा तो n बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, तो सिर्फ n आएगा. सो दिस इज 5 टाइम्स 2n+1 cn+1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा n अपॉन n+2 टाइम्स 2n+1 cn+1. 2n+1 cn+1 को मैं कैंसल आउट कर सकता हूँ. ये n+2 उधर आ जाएगा, सो ये आपका हो जाएगा 5 टाइम्स n+2 is equal to 6n. 5n plus 10 is equal to 6n. 6n minus 5n n हो जाएगा. यहां से n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10. होप दिस इज क्लियर टू यू. एंड अल्टीमेटली आपको शायद n ही ढूंढना था, राइट. आसान है बच्चों? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्या क्वेश्चन अब आपको आसान लग रहा है? वेरी नाइस. अगर आपको आसान लग रहा है मतलब मेरी मेहनत सफल हुई, राइट. चलो, अब अगर आपको ये क्लियर है तो आइए मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट शॉर्टकट. बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट है. ये शॉर्टकट किस तरीके से यूज करना है, आइए मैं आपको वो समझाता हूं. क्वेश्चंस कुछ आपके इस टाइप के होंगे, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन आर इन दिस रेशियो. मतलब कोई भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको दिए गए होंगे. इट इज समथिंग लाइक
ये जो कोएफिशिएंट्स होंगे जो भी रेशियो में दिए गए हों, सपोज लेट मी शो यू कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा। कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, आई होप ये अच्छा लगेगा थोड़ा। तो जनरली हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ये तभी अप्लाई होगा जब 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, मतलब जो आपका क्वेश्चन है उसमें 1 प्लस यहाँ कुछ भी हो, लाइक एक्स टू द पावर एन, 1 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर एन, या कई बार एन की जगह कुछ और दिया होगा तो भी अप्लाई होगा, मतलब इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो जनरली हम एज्यूम करते हैं, ये आपका पहला एनसीआर है, तो दूसरा एनसीआर प्लस 1 है, तीसरा एनसीआर प्लस 2 है। इसके रेशियोज आपको मिलते हैं a इज टू बी इज टू सी, मतलब जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया गया हो, क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया होता है, हम इसे एज्यूम करते हैं। फिर आप जब पहले दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हो, वहां से आपको एन और आर का एक रिलेशन मिलता है, एनसीआर से एनसीआर माइनस 1 वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, अभी लास्ट वाला रिलेशन, इसी का यूज करके इन अ सेम वे जब आप इन दोनों का यूज करते हो इसके साथ, देन अगेन आपको एक दूसरा रिलेशन मिलता है। दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद फिर आपको एन की और आर की वैल्यू मिलती है। अब जो मैं आपके सामने शॉर्टकट प्रेजेंट कर रहा हूं, उसमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का काम आप बचा सकते हैं और आपको तुरंत एन और आर मिल सकता है। आइए वो एन और आर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एन आपका डायरेक्टली आपको मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस 2 टाइम्स ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी। जी हाँ, दिस इज डिटर्मिनेंट ओनली, एंड लाइक डिटर्मिनेंट आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बी बी ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी। पर ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। जो आर है आपका, वो आपका डायरेक्टली आपको मिल सकता है, जस्ट आपको बी सी और 2 वाली टर्म उठा देनी है, ए बी प्लस ए सी। तो इन दोनों में से अगर मैं ए को कॉमन निकाल दूं तो ये आपका हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी, राइट। चलो नाउ लेट अस यूज दिस। अब कई दफा जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें मेजोरिटी टाइम्स आपका एन ढूंढने में ये काम आएगा, मेजोरिटी टाइम्स। मैक्सिमम आपके जो ये आपके क्वेश्चंस में काम आएगा वो एन ढूंढने के लिए काम आएगा। दूसरी चीज, और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये शॉर्टकट एकदम गरम गरम है, आज तक अभी तक मैंने किसी को नहीं पढ़ा है। सबसे पहले आपके लिए, मेरे YouTube ऑडियंस के लिए सबसे पहले, जी हाँ, इवन जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं वो अब इसे YouTube से ही पढ़ेंगे। सबसे पहले, क्योंकि इस पे कल मैंने पूरा रिसर्च किया है, एंड कल मुझे कहीं से पता चला एंड पूरा मैं इस पे बैठा और मैंने देखा, सारे PYQs लगा दिए। मैं कोई भी शॉर्टकट आपको देता हूँ उससे पहले मेरी कोशिश ये रहती है कि वो ट्राइड एंड प्रूवन हो, बच्चा मिसगाइड नहीं होना चाहिए। आप कई दफा देखेंगे जो शॉर्टकट मैं दे रहा हूँ, अगर वैसे ही शॉर्टकट कहीं और भी आप देखेंगी तो मेरे शॉर्टकट और उनमें बस उतना फर्क होगा, वो या तो सभी जगह एप्लीकेबल नहीं होंगे, स्पेसिफिक एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल होंगे। मैं जो आपको देता हूँ वो सभी जगह एप्लीकेबल होंगे और वो ट्रायल एंड प्रूवन है, मतलब सभी जगह पे, मतलब मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पे उसको लगाया गया है। और ये कल मैंने सभी जगह पे लगाया, कहाँ अप्लाई होगा कहाँ नहीं होगा सारी चीजें दिखा रहा हूँ। अब इसकी वैरायटी में जो क्वेश्चंस आते हैं, मान लो ये एक्स की जगह 1/x कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की जगह मान लो कोई पावर भी रख दी, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं है, इवन जी एडवांस में भी इसका आ चुका है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव टर्म तो वही रहने वाली है। कभी एन की जगह मान लो n प्लस 1 कर रहे हैं, कभी एन की जगह मान लो n माइनस 5 कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है, सेम प्रोसीजर फॉलो करें। जस्ट ये n की जगह जो भी आपको दिया जाए वो लिख दें, n माइनस 5 n प्लस 1। होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब आइए ये क्वेश्चन दिखाता हूं। इन द कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms are in this ratio, then the coefficient of the fourth term। अब आपको पता ही है r प्लस 1 टर्म का कोएफिशिएंट NCR होता है, तो फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट हो जाएगा NC3। यस और नो? 1:5:20 आपको दिया है, ABC दिया है, 2023 का PYQ है। अगर आपको n मिल गया तो NC3 तो आसान बात है। अब n निकालने के लिए मैंने आपको बताई है जनरली बच्चे क्या करते हैं, व्हाट इज OG मेथड, इस तरीके से सिंप्लीफाई करो, दो इक्वेशंस मिलेंगे उनको सॉल्व करो तो वहां से n मिलता है। व्हाट इज NZ मेथड, डायरेक्टली यू कैन फाइंड n बाय पुटिंग द रिलेशन a टाइम्स b प्लस b टाइम्स c प्लस 2 टाइम्स ac अपॉन b स्क्वायर माइनस ac। तो आइए, a टाइम्स b 5 1 जा 5, b टाइम्स c 25 जा 100, 2 टाइम्स ac 21 जा 20 अपॉन b स्क्वायर माइनस ac 5 स्क्वायर 25 माइनस 21 जा 20। तो ये आपका 40 हो जाएगा, 145 अपॉन 5 which is somewhere around 29, 5 2 जा 10 and 5 9 जा 45। जैसे n की वैल्यू आप 29 रख देंगे
फिर 29 से 3 आप आसानी से निकाल सकते हैं, 29 इंटू 28 इंटू 27 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 3 9 ज़ा 27, 14 2 ज़ा 28, फिर मल्टीप्लीकेशन ही है, मल्टीप्लीकेशन से आप आंसर ढूंढे और कमेंट अवश्य करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। यू नीड टू कमेंट द आंसर, राइट। आई होप इतना तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ बिकॉज दिस इज हाउ वी कैन मेक दिस सेशन टू वे। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये शॉर्टकट कहाँ अप्लाई नहीं होगा, जैसे देखिए 2021 का पीवाईक्यू, 2021 में आपको क्या बोला है, इफ रेशियो ऑफ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, स्पेसिफिकली दे दिया है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म्स, आप देख सकते हैं रेशियो में क्या बोला है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द एक्सपांशन इज 12:8:3। तो टर्म की बात की है मतलब उसमें एक्स भी इंक्लूड होगा। कोएफिशिएंट की बात की थी तो सिर्फ NC3 आएगा, NCR आएगा। इवन कोएफिशिएंट में मान लो इधर कुछ और भी आ जाता है, इधर एक्स आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंसेक्यूटिव तो कंसेक्यूटिव ही रहेंगे, कोएफिशिएंट तो यही आने वाला है। यस और नो। अब अगर टर्म की बात की गई तो वो x इंक्लूड हो जाएगा, अगर x वहां पे इंक्लूड हो रहा है, x की अलग अलग पावर्स वहां पे इंक्लूड हो रही हैं, तो वहां पे आपको विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, उसके लिए ये शॉर्टकट अप्लाई होगा नहीं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं प्रिकॉशन कि यहाँ पे टेक केयर, यहाँ पे शॉर्टकट इज नॉट एप्लीकेबल। तो शॉर्टकट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जहां पे आपको कोएफिशिएंट्स पूछे। आप जिस भी सोर्स से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी ऑफलाइन किताब हो या ऑनलाइन कोई वेबसाइट हो, कोई ऐप हो, वहां पे आप देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस भर भर के दिख जाएंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के कोएफिशिएंट्स का रेशियो दिया गया होना चाहिए। इसलिए शॉर्टकट के लिए मेन चीज है यहाँ पे कोएफिशिएंट्स, जो रेशियो दिया जाएगा वो किसका दिया जाएगा, कोएफिशिएंट्स, नॉट टर्म्स। यहाँ पे हमारे बाइनो के शॉर्टकट्स खत्म होते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बोला था एंड में एक सरप्राइज रखा है, ये क्वेश्चन आपके लिए। ये वाले भी क्वेश्चंस कई बार देखे गए हैं। ये क्वेश्चन में आप देखें क्या है, भाई लेट द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन बी अल्फा r, देन सिग्मा r इक्वल टू 0 to n alpha r is something beta to the power n minus gamma to the power n, then you need to find beta square plus gamma square। बच्चे जनरली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे r का कोएफिशिएंट निकालेंगे, मतलब x टू द पावर r का जो आता है n-1 c, अगर मैं x को सेकंड टर्म लिख रहा हूं तो r, और 3 टू द पावर आपका जो भी आएगा लाइक n-1 माइनस r। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली यहाँ आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इस एक्सप्रेशन की पावर रिड्यूस हो रही है, तो उस तरीके से पावर आपकी कम होती जाएगी, और सेकंड एक्सप्रेशन की पावर बढ़ रही है। यानी कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहां से मुझे x की पावर बस r-1 चाहिए, यहाँ पे x की पावर r चाहिए थी, यहाँ पे x की पावर r-1 चाहिए, तो वो आपका हो जाएगा n-2 यहाँ पे वो आपका हो जाएगा n-2 c r-2। अगर मैं x को सेकंड एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं तो x टू द पावर r-2, जो कि मुझे हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर n-2 माइनस r-2, तो वो तो चला ही जाएगा, तो ये 3 टू द पावर n-r ही रहने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था 3 टू द पावर n-1 माइनस r, ये n-2 माइनस r प्लस 2। होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। दूसरा, क्योंकि मुझे x की पावर 1 चाहिए तो इधर r-1 चाहिए होगा, माई मिस्टेक, तो ये आपका हो जाएगा n-r-1 अगेन, और 2 की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होने वाला है उसके साथ। होप दिस इज क्लियर टू यू। ये इवन यहाँ पे आप गौर से देखें तो सबसे पहले व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में गौर से देखें तो जीपी बन रही है। अब ये सब छोड़ दे, सबसे आसान मेथड है इसमें जीपी लगा दो पहले। आप देखो तो इसकी पावर डिक्रीज हो रही है और सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज हो रही है, तो यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। आप गौर से देखेंगे तो इधर n टर्म्स है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी से ये आपको दो बाइनों का डिफरेंस मिलता है, एक बाइनोमियल माइनस अनदर बाइनोमियल, फिर उसमें आप r टर्म के कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, लाइक ये जो भी बाइनोमियल होगी उसमें NCR, ये जो भी बाइनोमियल होगी उसमें NCR, और जो भी टर्म्स आएंगी फिर उसमें आपको सिग्मा लगाना है। व्हाट इज जेनजी मेथड फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज शॉर्टकट में, आप गौर से देखें तो इसके एक्सपांशन में x की पावर r का कोएफिशिएंट अल्फा टू द पावर r है, x टू द पावर r का कोएफिशिएंट है अल्फा टू द पावर r, और आपको ये अल्फा टू द पावर r में 0 टू द पावर n रखना है। मतलब क्या हुआ, आपको अल्फा 0 से लेके अल्फा n तक का सम फाइंड करना है।
तो इट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। और जब भी आपको सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स ढूंढना होता है तो आप x की वैल्यू क्या रख देते हैं, 1। जी हाँ, तो इस एक्सप्रेशन के लिए भी शॉर्टकट मेथड ये हो जाएगी, आप डायरेक्टली x की वैल्यू 1 रख दें। जैसे 1 रख देंगे आपको डायरेक्टली ये वैल्यू मिल जाएगी बाई, बिकॉज ये आपका हो जाएगा 4 टू द पावर n माइनस 1, 4 टू द पावर n माइनस 2 टाइम्स 3 प्लस 4 टू द पावर n माइनस 3 टाइम्स 3 स्क्वायर अप टू इन द n 3 टू द पावर n माइनस 1। अब ये डायरेक्टली जीपी बन जाएगा। जो जीपी की फॉर्मूला बाइनो एक्सप्रेशंस के लिए लगा रहे थे वो आप डायरेक्ट नॉर्मल टर्म्स के लिए लगा दें। लाइक क्या होती है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, a r to the power n minus 1 upon r minus 1। here a is 4 to the power n minus 1। कॉमन रेशियो r is nothing but 3/4 over here। 3 इंक्रीज हो रहा है, 4 डिक्रीज हो रहा है, विच इज लेस देन 1, तो मैं उस तरफ लिखूंगा। आप इस तरफ भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 माइनस 3/4 विच इज 1/4 हो जाएगा। इवन 4 को आप ऊपर दे दो तो 4 टू द पावर n, 1 माइनस 3 टू द पावर n अपॉन 4 टू द पावर n। जैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n हो जाएगा। तो वहां से आपको ये बीटा भी मिल चुका है और गामा भी मिल चुका है। बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है विच इज 25। सो दिस इज सिंपलेस्ट वे to solve this question. This is as a surprise from my side to all of you as a bonus. Thank you so much for this wonderful session. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम करेंगे रिमाइंडर के क्वेश्चंस और बाइनो चैप्टर होगा खत्म। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एग्जाम।